दोस्तों जरा सोचिए, आप टीवी पर आराम से बैठकर आईपीएल का लुत्फ उठा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह एक शानदार यॉर्कर फेंकते हैं, बल्लेबाज पूरी तरह बिट होता है और टीवी स्क्रीन पर शून्य की जगह एक सुंदर सा हरा पेड़ चमक उठता है। कमेंटेटर बड़े गर्व से कहते हैं, बधाई हो, भारत में 500 नए पेड़ लगाए गए। कितना अच्छा लगता है ना ये सुनकर। ऐसा लगता है मानो क्रिकेट देखते देखते हम सब मिलकर इस धरती को बचा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी आईपीएल मैच को करवाने के लिए जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, जो फ्लड लाइट्स जल रही है, वो हर सेकंड हमारी हवा में कितना जहर घोल रही है। टाटा ग्रुप और बीसीसीआई का दावा है कि उन्होंने अब तक 6 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगा दिए हैं। पर आज के इस वीडियो में हम क्रोनोलॉजी के साथ इस पूरे डेटा का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि क्या ये 6 लाख पेड़ वाकई जमीन पर ऑक्सीजन दे रहे हैं या इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ग्रीन वॉशिंग का खेल है। चलिए गहराई से समझते हैं। आइए सबसे पहले इसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं। इस पूरे कैंपेन की शुरुआत होती है साल 2023 के प्लेऑफ से। बीसीसीआई ने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया कि प्लेऑफ की हर डॉट बॉल पर 500 पेड़ लगेंगे। यह आइडिया इतना हिट हुआ कि साल 2024 से 2025 और अब मौजूदा 2026 के सीजन में इसे पूरे 74 मैचों के लिए लागू कर दिया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बीसीसीआई अब तक कुल 6,41,166 पेड़ लगाने का दावा कर चुका है। सुनने में ये आंकड़ा बहुत बड़ा और क्रांतिकारी लगता है। इसके लिए टाटा ग्रुप की तारीफ भी होनी चाहिए कि उन्होंने पर्यावरण के बारे में सोचा। लेकिन दोस्तों, जब आप एक खोजी नजरिए से इस गणित को देखेंगे तो आपको असली लूप होल्स दिखाई देंगे। सवाल नंबर 1, द फैंटम फॉरेस्ट। हमारा सबसे पहला और बुनियादी सवाल यह है कि 6 लाख पेड़ आखिर है कहाँ? क्या भारत में कोई आईपीएल फॉरेस्ट नाम की जगह बनी है? न्यूज रिपोर्ट्स और अधिकारियों की बयानों को खंगालने पर पता चलता है कि ये पेड़ किसी एक जगह नहीं है। इन्हें असम, केरल, गुजरात और कर्नाटक के अलग अलग इको सेंसिटिव और बंजर वन क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ तक कि बेंगलुरु में बीसीसीआई के नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पौधारोपण किया गया है। जमीन पर पौधे बांटे जा रहे हैं, ये सच है, लेकिन ध्रुव राठी स्टाइल में कहते हैं तो वेयर इज द पब्लिक डेटा? दुनिया के बड़े बड़े पर्यावरण प्रोजेक्ट्स में हर पेड़ की जियो टैगिंग होती है। आम जनता एक लिंक पर क्लिक करके देख सकती है कि उनका पेड़ कहां बढ़ रहा है। लेकिन आईपीएल के इस केस में ऐसे कोई लाइव ट्रैकिंग पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। बिना पारदर्शिता के कोई कैसे मान ले कि कागजों पर लिखे आंकड़े जमीन पर सच है? सवाल नंबर 2, सर्वाइवल रेट का धोखा। अब आते हैं सबसे बड़े और कड़वे सच पर। दोस्तों, पर्यावरण विज्ञान का एक बुनियादी नियम है, पौधे लगाना बड़ी बात नहीं है, उन्हें पेड़ बनने तक जिंदा रखना असली चुनौती है। भारत के वन विभागों के कई रिपोर्ट्स बताती है कि बड़े पैमाने पर होने वाले सरकारी और कॉर्पोरेट पौधारोपण अभियानों में पौधों का सर्वाइवल रेट केवल 20 से 30% होता है। यानी अगर आपने 10 लाख पौधे लगाए तो कुछ ही सालों में 7 से 8 लाख पौधे पानी की कमी, मवेशियों या खराब देखरेख के कारण मर जाते हैं। टाटा ग्रुप का कहना है कि वे लोकल एनजीओ के साथ मिलकर इन पौधों की देखभाल कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा सवाल बहुत सीधा है।
बीसीसीआई ने आज तक कोई थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं रखी? 2 साल पहले जिस डॉट बॉल पर पौधा लगा था, आज उसमें से कितने जीवित है और कितने सूख चुके हैं, इसका डेटा कहाँ है? सवाल नंबर 3, ग्रीन वॉशिंग का असली खेल। अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझिए। ग्रीन वॉशिंग यह एक ऐसा शब्द है जो आज के कॉरपोरेट दुनिया में बहुत इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है अपनी कंपनी की इमेज को चमकाने के लिए पर्यावरण के नाम पर भारी मार्केटिंग करना, ताकि लोग आपके असली प्रदूषण पर ध्यान ना दें। जरा सोचिए, आईपीएल में 10 टीमें पूरे 2 महीने तक लगातार चार्टर्ड फ्लाइट से पूरे भारत में सफर करती है। स्टेडियमों में मेगावाट की फ्लड लाइट्स जलती है। लाखों दर्शक गाड़ियों से मैच देखने आते हैं। इस पूरे इवेंट का कार्बन फुटप्रिंट हजारों टन होता है। पर्यावरण एक्सपर्ट्स के अनुसार ये 6 लाख पेड़ जब 10 से 15 साल बाद पूरी तरह बड़े हो जाएंगे, तब भी ये आईपीएल के कुल सालाना प्रदूषण का महज 0.04% से 10% हिस्सा ही सूख पाएंगे। तो क्या ये पहल वाकई पर्यावरण को बचा रही है या सिर्फ आईपीएल के भारी प्रदूषण पर हरे रंग का पर्दा डाल रही है? तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस का फाइनल कंक्लूजन क्या है? क्या टाटा और बीसीसीआई हमें धोखा दे रहे हैं? जवाब है नहीं। ये पहल अपने आप में बेहद खूबसूरत और सराहनीय है। कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा बेहतर होता है, और क्रिकेट के जरिए पर्यावरण का संदेश देना एक बेहतरीन कदम है। इसके लिए बीसीसीआई और टाटा ग्रुप दोनों की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन इसे एक सच्चा और पारदर्शी आंदोलन बनाने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, बीसीसीआई को सभी प्लांटेशन साइट्स की लाइव जियो टैगिंग जनता के लिए खोलनी चाहिए। और दूसरा, हर साल एक इंडिपेंडेंट सर्वाइवल ऑडिट रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। तभी देश के फैंस को यकीन होगा कि टीवी पर दिखने वाला हरा बिंदु वाकई देश को हरा भरा बना रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस मुहिम में और पारदर्शिता होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये तार्किक और डेटा बेस्ड वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।